हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सियाराम एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीतिकाल। और इसके पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हों उनके लिए मैं बता देती हूँ कि हम लोग जो है यूथ कंपटीशन टाइम से एक बुक आती है, जो कि यूथ कंपटीशन की आप लोग बुक पढ़ते होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें रहते हैं उसी का एक तरह से कह दीजिए कि शॉर्ट नोट है, वन लाइनर के रूप में दिया हुआ है। 2-3 पेज, तो जैसे कि रीतिकाल है तो इसके बारे में 2-3 पेज है, उसके बारे में बताया है रीतिकाल में क्या है, कौन से कवि हैं, कौन सी रचनाएं हैं, दिया हुआ है। तो हम लोग उसको नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग बस इसमें जो वन लाइनर दिया हुआ है रीतिकाल से जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन आंसर हैं उसी को हम लोग देख रहे हैं। और ये बुक है परीक्षा पॉइंटर करके एक बुक आती है, उसी से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आदिकाल और भक्तकाल हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग रीतिकाल से शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो क्या है। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन। ये किसकी पंक्ति है? देव की पंक्ति है। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किससे माना है? तो आरंभ माना है इन्होंने कवि चिंतामणि त्रिपाठी से। कवि चिंतामणि त्रिपाठी से शुक्ल जी ने रीतिकाल का आरंभ माना है। फिर है वह कवि जिसके आश्रयदाता महाराज शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला थे। तो कौन थे वो? भूषण थे। आगे है सनि कज्जल चस झस लगन उपज्यो सुदिन स्नेह। और क्यों ना नृपति हवय भोगवय लह सुदेशु सब देहूँ। तो यह जो है बिहारी की जो है दोहे के उनकी किस बहुज्ञता का डॉट 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 पक्ष प्रयोग किया गया है? तो ये जो है जो पक्ष प्रकट किया गया है, तो ज्योतिष ज्ञान से ये पक्ष प्रकट किया गया है। आगे है बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। तो यह कथन किसका है? शुक्ल जी का कथन है। आगे है रसवंत कवितन को रस जो, रसवंत कवितन को रस जो अखरान के ऊपर है छलके। तो यह पंक्ति चिंतामणि की है। फिर है रीत काव्य धारा की कवि बोधा की कृति है। तो वीरा वारिस जो है वो बोधा की है। रीतकालीन कवि केशव की वह रचना जो प्रबंध काव्य नहीं है, तो रसिक प्रिया इनकी प्रबंध काव्य नहीं है। फिर है तुलसी गंग दो भय सुकन सुकविन के सरदार। यह जो है कथन किसका है? तो भिखारी दास जी का कथन है। ये केशव दास द्वारा रचित ग्रंथ है, तो विज्ञान गीता है। अति सूधो स्नेह कुमारन है जह नैकु सयानप पाकन नहीं। तो यह घनानंद की पंक्ति है। जदापि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्ति। ये किसका है? तो केशवदास जी का है। ब्रजभाषा के सिंगारी कवियों की परंपरा में उन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। ब्रजभाषा के सिंगारी कवियों की परंपरा में उन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। शुक्ल जी ने यह किसके लिए कहा है? तो द्विजदेव के बारे में शुक्ल जी ने कहा है। आगे है रीतकालीन भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर क्या है? तो प्रशस्ति परक है। फिर है हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। तो यह कथन डॉक्टर नगेंद्र जी का है। फिर है रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। अगला है देवकृति सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। सुख सागर तरंग को नायिका भेद का क्या एक विश्वकोश समझना चाहिए। तो यह कथन नगेंद्र का है, डॉक्टर नगेंद्र का है यह कथन। फिर है अगला इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। तो किसका? बिहारी सतसई का। किसका कथन है? शुक्ल जी ने कहा है कि इसका एक एक दोहा जो है वो हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी सतसई के बारे में शुक्ल जी कहते हैं। फिर है प्रेम का पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल ने यह कथन किसके लिए कहा है? तो आलम के संदर्भ में यह कथन कहा है। उसके बाद है नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जाने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति की गई है, तो ब्रजनाथ द्वारा की गई है। इनका सा अर्थ श्रेष्ठों और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का यह कथन किसके लिए है? तो देव के लिए है। आगे के कवि रीछ हैं तो कविताएं न
तो आगे के कवि रीछहीं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। तो यह किसने कहा है? आगे के कवि रीछहीं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। तो यह भिखारी दास जी का है। वह ग्रंथ जो मात्र अलंकार निरूपक नहीं है, वह ग्रंथ जो मात्र अलंकार निरूपक नहीं है तो कवि कल्प तरु है। वह रचना जो मात्र पिंगल छंद निरूपक है तो कौन सा है? वृत्त विचार है। आचार्य लोग जो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि आमुक विषयों के वर्णनों में आमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और आमुक प्रकार के अनुपयोगी हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन मिश्र बंधु का है। आगे है मतिराम जी रसराज के समान पद्माकर जी का भी मतिराम जी के रसराज के समान पद्माकर जी का ... भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार है। वास्तव में यह श्रृंगार रस सार ग्रंथ का प्रतीक है। शुक्ल जी का यह कथन पद्माकर की ... रचना के संदर्भ में है। तो किस रचना के संदर्भ में है? तो जगत विनोद के संदर्भ में यह कहा गया है। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केशव की कविप्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। शुक्ल जी का यह कथन किसका है? तो शुक्ल जी का कथन है कि हिंदी में रीत ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का वह प्रभाव केशव की कविप्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। तो यह कथन शुक्ल जी का है। फिर है भाषा भूषण के रचनाकार तो जसवंत सिंह हैं। केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं। यह कथन शुक्ल जी का है। रीतिकाल लगभग चला तो 2 शताब्दियों तक रीतिकाल चला। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृत के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन बच्चन सिंह का है। रीतकालीन कवि मतिराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित कलाम है। तो क्या है? ये अलंकार ग्रंथ है। डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित्व किन्हों खेल करी जानियो है। तो यह पंक्ति किसकी है? ठाकुर की है। आगे है अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक परत जहीं चितवत एक बार। तो ये अंग दर्पण से लिया गया है। यह प्रेम को पंथ कराल महातरवार की धार पिधानो है। यह बोधा की पंक्ति है। शोभा सरसाने न बखाने जाति के भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए कय। तो यह किसका है? सेनापति की पंक्ति है। शिवराज भूषण में निरूपण हुआ है तो 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो 105 अलंकारों का। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। आगे है तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो यह जो है इस दोहे में सखी राधा से कह रही है। इस दोहे में जो दोहा है इसमें जो है सखी क्या कर रही है? राधा से कह रही है। तो इसमें राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। इसमें जो है इस पंक्ति में यही कहा गया है कि राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। आगे है भाषा भूषण का विवेच्य क्या है? तो अलंकार है। कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे। तो केशवदास जी थे वह कवि और आचार्य दोनों के रूप में प्रतिष्ठित थे। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति कहा है। तो किसे कहा है? घनानंद जी को कहा है। रीतिकालीन कवि जिसने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की। तो किसने नहीं की? बिहारी लाल जी ने नहीं की थी। हितोपदेश का भाषानुवाद किया तो पद्माकर ने किया था। हिम तरंगिणी रचना है कृपाराम की। चिंतामणि की भाषा है ब्रज भाषा है। रामचंद्रिका की रचना केशव ने की है। रीतिकाल के कवि थे तो चिंतामणि थे। केशवदास कवि होने के साथ साथ आचार्य भी थे। केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम विज्ञान गीता है। भाव विलास रचना देव की है। चाह के रंग में भी जो हियो
बिछुरे मिले प्रीतम सनाति न शांति न माने, यह पंक्ति घनानंद की है। रसराज ग्रंथ के रचयिता मतीराम हैं। भूषण के काव्य की भाषा थी तो ब्रज भाषा थी। पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है तो प्रबोध 50 माना जाता है। नाही करे थोरी मांगे, सब देन का है, यह पंक्ति सेनापति की है। सुजान विनोद के रचनाकार देव हैं। काव्य निर्णय के रचयिता भिखारी दास जी हैं। आगे है केशवदास किस राजा के आश्रय में थे, तो केशवदास जो है ओरछा के राजा इंद्रजीत के आश्रय में थे। बिहारी ने अपने काव्य में अपनाया है तो दोहा छंद को अपनाया है। इसकनामा के रचयिता बोधा हैं। रसलीन का मूल नाम क्या है, तो सैयद गुलाम नबी है। रीतकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है तो नारी के आदर्श रूप का चित्रण रीतकालीन प्रवृत्ति नहीं है। सनी कज्जल चख झख लगन उपज्जय सुदिन स्नेहु, क्यों ना नृपहि हौ भोगवै लहि सुदेशु बसु देहु। तो यह दोहे में बिहारी के इस विशिष्ट ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है। तो ज्योतिष विषयक ज्ञान का ये जो दोहा है इसमें ज्योतिष विषयक ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है, किसके, बिहारी के। आगे है स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा और द्विजदेव का नाम लिखा जाता है। इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होते हैं। तो यह कथन किसका है, इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा और द्विजदेव का जो नाम लिखा हुआ है स्वच्छंद प्रवाह में, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, घनानंद ही प्रतीत होते हैं। यह कथन किसका है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का कथन है। आगे है कवित्त रत्नाकर में अध्याय है, तो कवित्त रत्नाकर में 5 अध्याय हैं। बिहारी सतसई में दोहे हैं, 713 दोहे हैं बिहारी सतसई में। आगे है रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा दी है तो मिश्र बंधु ने दी है। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है, तो मिश्र बंधु ने दी है। फूल मंजरी कृत की रचना है तो मतीराम की है। फूल मंजरी किसकी है, मतीराम की रचना है। केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है तो कवि प्रिया है। मेरी भव बाधा हरो निहारी का है। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। आचार्य शुक्ल ने उपर्युक्त बात किस रीतकालीन कवि के विषय में कहा है, तो राजा जसवंत सिंह के विषय में आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अमुक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं था। शुक्ल जी का यह कथन किसके बारे में है, तो घनानंद के संबंध में ये कहा गया है। घनानंद के बारे में शुक्ल जी ने कहा है। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किया है, तो किसने सर्वाधिक उपयोग किया है, तो बिहारी ने किया है। रीतिकाल के काव्य में प्रधानता रही है तो किसकी रही है, श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। रीतिकालीन काव्य में किसकी प्रधानता रही है, तो श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है, तो रीतिबद्ध कवि। केशवदास जो है वो रीतिबद्ध कवि हैं। शिवा बावनी के रचयिता का नाम क्या है, भूषण है। कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम, तो कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम है पहले बिहारी, भूषण, मतीराम और देव। बिहारी, भूषण, मतीराम और देव। ललित लालाम के रचनाकार मतीराम हैं। लोग हैं लागिन कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। यह किसकी पंक्ति है, तो ये घनानंद की है। ये था आज का वीडियो और इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। आज का जो है वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और हाँ, जो भी हो सकता है मिस्टेक हो गया हो, जो भी मैंने पढ़ने में गलत किया हो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और जो भी हमने गलत पढ़ दिया हो वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ गलत है, यहाँ पे ये नहीं, ये होना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।